अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चे आ रहे हैं वो अपना जो आपकी रोल नंबर है वो काइंडली भेज दें चैट पे। एक बार सिर्फ आपने रोल नंबर अपने भेजने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम 4.1, 4.2, 4.3 एंड 5.1 किया था। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो चैप्टर 7 है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटीज और मोसफेट, मोसफेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स, मोसफेट बाइसिंग। तो आज जो हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में वो हमारे द JFET 7.1 है, 7.4, 7.5 एंड 7.6। ये जो चार टॉपिक्स हैं हम आज ये कवर करेंगे। जो बच्चे नए आ रहे हैं वो अपने रोल नंबर काइंडली चैट में सेंड कर दें। एक बार आपने सिर्फ अपना रोल नंबर भेजना है। होंगे होंगे बेसिक्स के, यस होंगे। क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं है। हमने जो कंटेंट्स हमें मिले हैं और जो हम पढ़ा रहे थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें सिर्फ आखिरी जो एंड पे आके कुछ थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता था। उसके अलावा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली इसका नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने पूछना था, जो हमने मिड टर्म से पहले का पढ़ा हुआ है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का था, वो आएगा फाइनल में वो और मिड ये से सारा? पहले जो पढ़ा है, जो मिड में आ चुका है, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा सर? वो नहीं किसी आएगा, का भी नहीं आएगा या सिर्फ किसी आपका का नहीं भी आएगा? नहीं आएगा। नहीं, मेरा अच्छा, सिर्फ बस मेरा यही नहीं आएगा आएगा। जो नहीं नहीं, सिर्फ मेरा नहीं आएगा। ये टीचर पे डिपेंड करता है सर, टीचर पे कि डिपेंड वो करता दें। है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हमारा तो अब आपका नहीं पेपर ही आएगा, आपका डिफरेंट है अभी ना। जो। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब अगर ओके आया भी तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हमारा तो अब पेपर ही आपका बाहर से आएगा। तो जो बच्चे नए आए हैं वो अपना रोल नंबर काइंडली एक बार भेज दें चैट के ऊपर, ताकि हम स्टार्ट कर लें। आज का हमारा जो टॉपिक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटीज हम इसको कहते हैं, फैट इसको कह सकते हैं आप। जिस तरह हमने बीजेटी पीछे देखा है, इस तरह एफईटी है। और इसको हम इस एफईटी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एफईटीज हैं वो जे फैट हैं। जे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नंबर 2 इज द मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो आज के हमारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें 7.1, 7.4, 5 एंड 6। तो बुक मैंने आपकी अपलोड की हुई है LMS पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जो हम आज पढ़ेंगे इसको अगर आप एक बार गौर से सुन लें, प्लस फिर एक बार उसे खुद बुक में से देख लें, तो आई थिंक आपके लिए इनफ है। इतना आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। सो
द JFET, हमजा ताहिर। सलाम सर। सर वो पूछना था मैंने कि सर ये जो पेपर आएगा वो थ्योरी बेस्ड होगा ज़्यादा या न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, जैसे हमारा बोथ, पिछला बोथ सिखा। दोनों हो सकते हैं। मैंने जो लास्ट टाइम आपको दिया था न्यूमेरिकल बेस थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। अब इसमें हो सकता है आपका थ्योरी बेस ज़्यादा हो, न्यूमेरिकल कम हो सकता है। थैंक यू सर। ठीक है, हो सकता है न्यूमेरिकल ज़्यादा हो, थ्योरी बेस्ड हो। इसका आप यूँ समझे, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि नमल से पेपर कैसा बन के आता है। So after completing this section, the JFET junction field effect transistor, बेसिकली ये भी एक ट्रांजिस्टर होता है जैसे हमारे पास BJT होता है, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जैसे हमारे पास था, सेम वही चीज हमारे पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। डिफरेंस क्या है ये हम आगे जाके देखते हैं। इज अ टाइप ऑफ FET field effect transistor that operates with reverse bias PN junction to control current in a channel. Depending on their structure, junction field effect falls into either of two categories, N channel or P channel. सेम वही चीज है। BJT को भी हम रिवर्स बाइस में एक्टिव रीजन में जब हम उसे चलाते थे तो बेस इमिटर को रिवर्स करते थे, कलेक्टर और इमिटर को हम फॉरवर्ड करते थे, ठीक है। कलेक्टर इमिटर को हम रिवर्स करते थे और बेस इमिटर को हम फॉरवर्ड करते थे एक्टिव रीजन के अंदर। अब सेम यहाँ भी वही चीजें। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ JFET सेक्शन 7.1 में आप देखेंगे आइडेंटिफाई द थ्री टर्मिनल्स, एक्सप्लेन व्हाट अ चैनल इज, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। अच्छा, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ FETs, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे BJT में तीन हमारे पास इसके टर्मिनल्स होते थे, सेम FETs हैव द थ्री टर्मिनल्स बट नेम आपके डिफरेंट होंगे। BJT में हम कॉमन कलेक्टर, इमिटर और बेस कहते हैं, और जो FET है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें हम ड्रेन, गेट और सोर्स कहते हैं। सोर्स इमिटर का इक्विवेलेंट है, ड्रेन कलेक्टर का इक्विवेलेंट है और गेट बेस का इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर N चैनल और P चैनल क्यों कह रहे हैं, N टाइप P टाइप क्यों नहीं कहते, N चैनल हम इसको कह रहे हैं। इसमें N चैनल कहने का मतलब ये है, आपकी ये जो सबस्ट्रेट है, एक ये जो रेक्टेंगल की बनी हुई है, ये पूरी किसी एक टाइप की है, N, ठीक है, N टाइप की है और ये P टाइप की है। अब इन दोनों के साइड पे हमने एक P टाइप जो है डिफ्यूज किया हुआ है इन दोनों के साइडों पे, ठीक है। और जो करंट की पासिंग है उसके लिए एक चैनल बना हुआ है। इन दोनों पीस जो टाइप के मटेरियल्स हैं, इन दोनों से एक ये जो आप कह सकते हैं एक रोड सी बनी हुई है, ठीक है। ये इसी तरह यहाँ पे हम कहते हैं करंट यहाँ से ऐसे पास करेगा इन दोनों से होता हुआ, ठीक है, इन दोनों के बीच में से अपोजिट जो इसकी मटेरियल है उसमें से जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो ये ऐसे करंट पास करेगा या यहाँ से गुजरेगा, इसलिए हम इसको चैनल कह रहे हैं, ठीक है। फिगर शोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन N चैनल JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वायर लीड्स आर कनेक्टेड टू ईच एंड ऑफ द N चैनल। अब ये जो चीजें हैं ये मेटल कॉन्टेक्ट है, ये मेटल कॉन्टेक्ट है, ये मेटल कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ये P टाइप है, ये N टाइप है, ये मेटल कॉन्टेक्ट है और उनके साथ आपके ये टर्मिनल्स लगे हुए हैं, ये टर्मिनल्स मेटल के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। मेटल हम जोड़ते हैं ताकि उसमें से करंट पास करवाया जा सके। इसको हम ड्रेन कहते हैं एक साइड को, एक टर्मिनल को, दूसरे टर्मिनल को हम सोर्स कहते हैं, और जो मेन टर्मिनल है जिससे हम कंट्रोल कर रहे होते हैं बेसिकली उसको हम गेट का कहते हैं। जिस तरह हम बेस से IB करंट से BJT के अंदर हम करंट को कंट्रोल कर रहे थे, सेम इस तरह हम गेट से, गेट और बेस इक्विवेलेंट है, ठीक है।
इससे हम इसका करंट कंट्रोल करेंगे। एन टाइप और पी टाइप आपने देख लिया। हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो एन टाइप के ऊपर करेंगे। पी टाइप में ओनली डिफरेंस ये है कि आपका करंट जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो बेसिकली एन टाइप जेएफईटीज के ऊपर करेंगे। For simplicity, the gate lead is shown connected to only one of the P region. अब ये जो P region है both side में, ये बेसिकली बैक साइड से आप कह सकते हैं ये कनेक्टेड है आपस में, ये लीड आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। गेट की लीड इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी। तो बैक चैनल में आपको ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों एन चैनल जो एन टाइप मटेरियल हैं और ये दोनों पी टाइप मटेरियल हैं, ये बैक साइड से आपस में कनेक्टेड है। यानी जो एक गेट टर्मिनल है वो दोनों इन दोनों पी टाइप या इन दोनों एन टाइप के साथ कनेक्टेड होता है। ड्रेन और सोर्स आपका कनेक्टेड होता है एन चैनल से अगर ये एन चैनल एफईटी है, और पी चैनल से अगर ये पी चैनल एफईटी है। तो ये सिंपल जो इसका आपके पास एक स्ट्रक्चर था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, वो कुछ इस तरह का होता है। बेसिक ऑपरेशन इसका किस तरह का होता है, अब देखिए इसमें करंट किस तरह पास होता है। अगर हम ये फिगर देखें, ये फिगर देखें, लेट से कि मैं यहां से करंट पास करवा रहा हूं एक, लेट से कि मैं चाहता हूं कि यहां से करंट पास हो, यहां से करंट पास करवाऊं और यहां से करंट पास करवाऊं, ठीक है। मैं इस करंट को कंट्रोल कर सकता हूं। कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर मैं ये जो चीज है पी टाइप या ये पी टाइप या एन टाइप, इसको कभी स्क्वीज कर दूं और कभी इसको फैला दूं, ठीक है। अगर मैं ये पी टाइप को यहां तक ले आऊं, तो आप देखिए करंट का फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। या अगर मैं इसको यहां तक खत्म कर दूं, ये सिर्फ मेरे पास क्या हो, ये सिर्फ यहां तक हो, ये भी यहां तक हो, अब सिर्फ पी चैनल होगा आपके पास, तो मतलब करंट यहां से ज्यादा फ्लो करेगा। अगर मैं इसे स्क्वीज कर दूं, करंट आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि हम गेट से, अब ये पी टाइप होल्स होते हैं बेसिकली, और ये जो जंक्शन होता है पी एन जंक्शन, अब इसमें भी पी एन जंक्शन है, वो कहाँ पे है ये देखिए, ये पी है तो ये एन है। इसका मतलब है कि आपके पास ये पी चैनल है, ये एन है, एन ये पी टाइप है, एन टाइप है, तो जहां भी पी एन होगा तो वहां पे आप कह सकते हैं कि एक डायोड होगा। इट मीन कि वो इस तरह का है, यहाँ पे पी ये है और ये एन है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये आपका पी है और ये एन है, तो ये डायोड कुछ इस तरह का होगा आपके पास। आप कह सकते हैं यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। जो बच्चे अभी आए हैं वो अगर उन्होंने अपने रोल नंबर नहीं भेजे तो काइंडली वो अपने रोल नंबर भेज दें, चैट में एक बार अपना रोल नंबर भेज दें, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन इसका क्या है, इसको एक बार देख लें। टू इलिस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ जीएफईटी फिगर, अब बेसिक मैंने आपको बता दिया कि करंट मैं यहां से पास करवाना चाहता हूं, और कंट्रोल मैं कहां से उसे कर सकता हूं करंट को। अगर मैं ये जो पी टाइप मटेरियल है इसे या तो बढ़ा दूं, इसे या यहां तक ले आऊं, ठीक है, तो मेरे पास ये करंट कंट्रोल होगा, या इसको मैं पीछे की तरफ ले जाऊं। अब ये कैसे होगा,
तो उसके लिए मुझे यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सारा जो खेल है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का और जंक्शन का। अब अगर देखें आपका पी एन जंक्शन यहाँ पर है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो एक डायोड यहाँ पे है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो एक डायोड यहाँ पे है। अगर आपका डायोड रिवर्स बाइस हो तो आप क्या कहते हैं कि आपका जो डायोड है, लेट्स से कि ये हम कहते हैं ये एक डिप्लेशन रीजन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो अगर आपका डायोड रिवर्स बाइस है तो आपका डिप्लेशन रीजन ये ज्यादा होता जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और ये होल्स की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा जो डायोड है वो रिवर्स बाइस है, तो आपका ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बड़ा होता जाएगा रिवर्स बाइस में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर होंगे और होल्स इससे दूर होंगे और ये डिप्लीशन रीजन ज्यादा होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ना ये यहाँ से जंप कर सकते हैं, होल्स के पास आ सकते हैं, ना होल्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन आपका इंक्रीज होगा अगर रिवर्स बाइस में। जो जो आप बैटरी इंक्रीज करते जाएंगे रिवर्स बाइस इंक्रीज होता जाएगा। सेम इस तरह अगर मैं इसको फॉरवर्ड बाइस करना चाहता हूँ डायोड को, तो इसे मैं फॉरवर्ड बाइस जब करूंगा तो इस डिप्लेशन रीजन को क्या होगा, डिप्लेशन रीजन आपका सुकड़ जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होल्स हैं। डिप्लेशन मैंने इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया, यहां से अप्लाई किया। अब ये जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन क्या होगा अब आपका, कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ होल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। सेम जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपका, यहाँ पर आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास पी टाइप और एन टाइप के दरमियान एक जंक्शन है। जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये जंक्शन कम हो जाएगा, जब ये रिवर्स बाइस होगा जंक्शन तो आपका जो यहाँ पे वोल्टेज है, आपके पास जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसका भी इंक्रीज होगा, इसका भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, आपका ये जंक्शन इसमें फासला आ जाएगा। फासला होने से ये आपस में दूर दूर आएंगे और इस पॉइंट को, इस चैनल को ये बंद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये कैसे होंगे, इसके लिए हमें जाहिर सी बात है बाइसिंग करनी पड़ेगी। तो बाइसिंग जिस तरह हमने बीजेटी में हमने की थी, इसी तरह सेम हम यहाँ पे भी वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे। दूसरी आप चीज ये इसमें एक चीज ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके अगर हम मोर बेसिक की तरफ जाएं तो बीजेटी और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में फर्क है। बीजेटी हमारे पास करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, हम करंट कंट्रोल डिवाइस है बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और बायपोलर मीन के ये इसमें जो करंट होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होता है, बायपोलर। बट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होगा या होल्स की वजह से करंट होगा। एट अ टाइम जेएफईटी में या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होगा या होल्स की वजह से करंट होगा। बट इन बीजेटी एट अ टाइम आपके पास होल्स की वजह से भी करंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट होता है। वर्क कवर्ड इन प्रीवियस चैप्टर, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड मेजर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, द एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज यूनिपोलर, ये यूनिपोलर डिवाइस है बिकॉज अनलाइक बीजेटी दैट यूज बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स करंट, दे ऑपरेट ओनली विद वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। या तो ये होल्स के साथ ऑपरेट करेंगे या ये इलेक्ट्रॉन के साथ ऑपरेट करेंगे। The two main types of FETs are the junction field effect transistor, हम जब पढ़ेंगे तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, और MOSFET। सेकंड टाइप क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, MOSFET। Recall that a BJT is current control device, BJT जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। That is the basic current control the amount of collector current,
यानी जो बेस करंट है वो कंट्रोल करता है कलेक्टर करंट को। हम IB निकालते थे, IB से हम IC निकालते थे, IC से हम आउटपुट इक्वेशन निकालते थे, वहां से हम IB के साथ सारा काम करते थे। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल्स भी देखे होंगे। दैट इज द बेस करंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट। बीजेटी में हम बेस करंट से क्या करते थे, कलेक्टर करंट की अमाउंट कंट्रोल करते हैं। इन FET इज डिफरेंट, इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब इसमें फर्क क्या है ये आपने याद रखना है। बीजेटी बायपोलर जंक्शन है, FET यूनिपोलर जंक्शन डिवाइस है। बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है, FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी में हम बेस करंट से कलेक्टर करंट को कंट्रोल करते थे। FET current control the amount of collector current. FET is different. It is a voltage control device where the voltage between two of the terminals, gate and source, controls the current through the device. तो जो वोल्टेज है गेट और सोर्स के ऊपर, हम उसके थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं करंट को। हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट और सोर्स के दरमियान, हम उससे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे करंट की अमाउंट को। कैसे? अब ये देखें, करंट मेरा डिवाइस से कैसे पास हो रहा है, करंट मेरा यहां से पास हो रहा है, ठीक है, ड्रेन से सोर्स की तरफ, यानी N चैनल है। अब अगर मैं यहां पे बैटरी लगाता हूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने बैटरी लगाई है, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, ठीक है, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, करंट इस तरह फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब N चैनल है ना, N चैनल मीन ये इलेक्ट्रॉन्स सारे पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका किधर आएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगी, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में यानी ड्रेन टू सोर्स की तरफ करंट पास करना शुरू कर देगा। अब मैं यहां पे एक वोल्टेज अप्लाई करूंगा, जो गेट और सोर्स की जो वोल्टेज होगी वो बेसिकली इस चैनल को कंट्रोल करेगी कि मैं P को कितना आगे लेके जाऊं और P टाइप को कितना पीछे लेके जाऊं। ठीक है, अब ये N चैनल है और ये P चैनल है, तो P चैनल को मुझे कम वोल्टेज देनी होगी एज कंपेयर टू N चैनल, इसको रिवर्स बाइस बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का हम इसमें देखेंगे कि हम गेट और सोर्स से कंट्रोल कर सकते हैं करंट को चैनल के अंदर। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन में द JFET इज ऑलवेज ऑपरेटिव विद द गेट सोर्स PN जंक्शन रिवर्स बाइस। हमने इसको हमेशा रिवर्स बाइस रखना है इस जंक्शन को। ठीक है, फिगर 7.2, ये 7.1 है और ये 7.2 है आपके पास। फिगर 7.2 shows DC bias voltages applied to an N channel device। VDD यानी जो हमने ड्रेन के ऊपर वोल्टेज दी है, VDD हमने ड्रेन के ऊपर वोल्टेज दी है, provides a drain to source voltage and supplies current तो VDD जो हम ड्रेन पे देते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एंड सप्लाइज करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, तो जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना वोल्टेज, तो अब ये देखें ये पूरा N चैनल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो करंट पास करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर ये बैटरी मैं नहीं लगाता और मैंने ये बैटरी लगा दिया, अब ये देखें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो करंट क्या करेगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ड्रेन टू VGG सेट द रिवर्स बाइस वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड सोर्स। अब VGG हमने गेट के ऊपर वोल्टेज दी है,
और ये गेट और सोर्स के दरमियान हमने इसे रिवर्स बाइस वोल्टेज अप्लाई करनी है। ठीक है, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रिवर्स बाइस वोल्टेज। अब ये देखें, ये नेगेटिव पे है, पी को हमने नेगेटिव दी हुई है यानी कम वोल्टेज दी हुई है, और एन को हमने हाई वोल्टेज दी हुई है। तो ये जो जंक्शन होगा पीएन जंक्शन, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब इसमें द जेएफईटी इज ऑलवेज ऑपरेटेड विद द गेट सोर्स पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस, यानी आप ये जब ऑपरेट करेगी जब आपके पास गेट और सोर्स टर्मिनल आपका रिवर्स बाइस रहेगा। Reverse biasing of the gate source junction with a negative gate voltage produces a depletion region along the PN junction. तो रिवर्स बाइस की वजह से हमारे पास यहाँ पे डिप्लेशन रीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, रिवर्स बाइस में हमारे पास डिप्लेशन रीजन प्रोड्यूस होगा विच एक्सटेंड इनटू द एन चैनल। ये एक्सटेंड करेगा एन चैनल के साथ, यानी यहाँ से पीएन जंक्शन एक हमारे पास डिप्लेशन रीजन एक्सटेंड होगी, यहाँ से ये एक्सटेंड होगी, यहाँ भी पीएन जंक्शन है, ये भी एक्सटेंड होगी, ये भी एक्सटेंड होगी, तो ये इस चैनल को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। रिवर्स बाइसिंग ऑफ गेट सोर्स जंक्शन विद अ नेगेटिव गेट वोल्टेज प्रोड्यूस नेगेटिव व्हिच एक्सटेंड इनटू द एन चैनल एंड दस इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस बाय रिस्ट्रिक्टिंग द चैनल विड्थ। तो चैनल विड्थ को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं। चैनल विड्थ अगर मैं कम करूंगा तो मेरी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यहाँ अगर मैं इस P को और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, तो इट मीन करंट फ्लो के दरमियान मेरे पास क्या आ गया, हर्डल्स आ गए। तो ये बेसिकली मैं रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ। द चैनल विड्थ ये जो चैनल है आपका एन चैनल जो पी के दरमियान से गुजर रहा है, एंड दस द चैनल रेजिस्टेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द गेट वोल्टेज। तो हम चैनल के रेजिस्टेंस और चैनल की जो विड्थ है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं गेट के साथ। ठीक है, गेट टर्मिनल के साथ, देयर बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ ड्रेन करंट। आई डी फिगर 7 illustrate the concept. The white area represent the depletion region created by the reverse bias. It is wider towards the drain. अब 7.3 में हमारे पास फुल इसका इमेज दिखाया गया है, ये देखें। अब ये जो डिप्लेशन एरिया है ये बेसिकली हम क्रिएट करना चाहते हैं। जब यहाँ पे आपने पॉजिटिव अप्लाई की है, एन को आपके पास पॉजिटिव आपने अप्लाई की हुई है, तो आपका करंट तो बेसिकली यहाँ से पास कर रहा है ना। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस एन चैनल के साथ लगा हुआ है, करंट यहाँ से पास कर रहा है। लेकिन अब लेट से कि यहाँ पे 6 वोल्ट आपने अप्लाई की है, तो यहाँ 6 वोल्ट होगी, यहाँ पे 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट अप्लाई किया तो यहाँ 6 वोल्ट होगी। नीचे आते 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 जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 वोल्ट होगी ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चैनल की विड्थ ज्यादा है और फिर ये कम हो रही है यहाँ इस पॉइंट पे, इस तरह चैनल ये इस तरह क्यों आपको शो हो रहा है, इसकी वजह ये है कि आपने यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया, लेट से कि 6 पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 0 वोल्ट आएगा। तो 6 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग ज्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी कम होती है, कम होती है, कम होती है, यहाँ पे आके इस अपर वाली से और ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपके पास ये जो ब्लॉकेज यहाँ पे बन रही है डिप्लेशन रीजन की, ये यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो बेसिक आइडिया ये है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस रीजन से, इस डिप्लेशन रीजन से हम इस चैनल को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिप्लेशन रीजन कहाँ से कंट्रोल हो रही है, गेट टू सोर्स वोल्टेज के साथ।
गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम रिवर्स रखेंगे। रिवर्स रखने से हमारे पास ये चैनल की जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन की, ये इंक्रीज और डिक्रीज होगी। अब ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगी, ये हमारी इस VGG पे डिपेंड करती है। हम जितना इसको नेगेटिव करेंगे, इससे जितनी कम वोल्टेज करेंगे, उतना ये रिवर्स बाइस होगा और आपका जो चैनल है अब यहाँ पे देखें, ये बेसिकली 3 फिगर्स क्या शो कर रही हैं। यहाँ पे आपने VGS थोड़ा सा रखा हुआ है, ठीक है। VGS आपने थोड़ा सा रखा हुआ है, इट मीन कि आपका जो चैनल ये डिप्लेशन रीजन है ये भी कम होगी। VGS लेस नेगेटिव है, तो लेस नेगेटिव मीन कि चैनल डिप्लेशन रीजन कम बनेगी, ठीक है, इसकी थिकनेस कम होगी। करंट आपका ज्यादा पास करेगा, ID जो पास हो रहा है पहले से। या आप ये कह सकते हैं, लेट्स से आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं, ये आपके पास एक नलका है, ठीक है, इसमें से पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, ये चल रहा है एक तरह का। इस तरफ समुंदर है, इस तरफ दरिया है, ठीक है। तो ये समुंदर से पानी दरिया में आ रहा है, ठीक है। ये आपने एक लेट्स से कि ये नाला सा बना हुआ है, उसमें से समुंदर से पानी आ रहा है, कहाँ पे, दरिया में। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस पानी को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल मैकेनिज्म लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसको यहां से आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये पानी चल रहा है, ये 24 घंटे चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे समुंदर है, ये दरिया है। इसी तरह ये यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ना, तो ये करंट बहता रहेगा, करंट यहाँ से मूव करता रहेगा, ठीक है। जब हम जो ही हमने VDD अप्लाई की तो आपका करंट शुरू हो जाएगा बहना, ठीक है। अब कंट्रोल कहाँ से करेंगे, कि अगर आप वहां पे एक नलका लगा देते हैं, एक कोई कंट्रोल मैकेनिज्म लगा देते हैं, कोई गेट लगा देते हैं, तो वो ये बेसिकली गेट हमने इस गेट पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम VGG लगा देते हैं रिवर्स। और अब ये कंट्रोल आप इसी को इसी तरह करेंगे ना, या तो गेट को ओपन करेंगे या यहाँ पे कोई ऐसी चीज रखेंगे कि आप इसका रास्ता ब्लॉक कर दें, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पॉइंट जो है आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इजी एग्जांपल थी, अगर इससे भी आपको समझ आ गई है तो। So 7 illustrate this, the white area represents the depletion region created by the reverse bias. It is wider towards the drain end of the channel because the reverse bias voltage between the gate and to the drain is greater than that the between the gate and source. So मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे ये wider क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई की हुई है, तो ये और ये जो आपस में PN जंक्शन हो, ये ज्यादा रिवर्स बाइस होंगे। वजह ये है कि यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है बनिस्बत इस पॉइंट की, तो इसलिए ये यहाँ पे कम रिवर्स बाइस है, यहाँ पे ज्यादा रिवर्स बाइस है। अच्छा, JFET सिंबल्स क्या है आपके पास, फील्ड फैक्ट फॉर एन चैनल आपके पास है। अगर आप पेपर पे इसको ड्रा करेंगे तो आप इस तरह का, ये जो आपके पास एरो है, ये आपको एन एन बता रहा है कि ये जो आपकी चैनल है ये एन चैनल है, और ये जो चैनल से आउट है ये आपको आउटवर्ड जो एरो है ये आपको बता रहा है ये पी चैनल टाइप FET है। तो ये इसका सिंबल है। नेम दी 3 टर्मिनल्स ऑफ JFET, आपको पता है 3 टर्मिनल्स कौन से हैं। हाउ इज द ड्रेन करंट कंट्रोल्ड इन JFET, ड्रेन करंट हम कैसे कंट्रोल करते हैं, वो हम ऐसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये आपने इसको डिफाइन या एक्सप्लेन कर देना अपने वर्ड्स में। डज एन एन चैनल JFET रिक्वायर्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फॉर VGS, तो गेट से सोर्स फॉर एन चैनल JFET के लिए हमें कौन सी सप्लाई देनी चाहिए, ठीक है। VGS को हमने कौन सी सप्लाई देनी चाहिए, तो हमने ये बात किया कि हम जब भी VGS को ऑपरेट करेंगे JFET को और एन चैनल की बात कर रहे हैं, तो एन चैनल में हम नेगेटिव देंगे उसको, ठीक है, रिवर्स बाइस में हम उसको देंगे। 7.2 हम छोड़ देते हैं और डायरेक्ट अब आते हैं 7.4 MOSFET के ऊपर।
ये आपने JFET के बारे में इतना ही आपके लिए काफ़ी है। 7.3 है और इस तरह हम आप 7.4 के ऊपर MOSFET के ऊपर हम ट्रेड किए जाते हैं। द MOSFET। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ से लीव कर रहे हैं वो मैं उन्हें दोबारा जो है उसमें नहीं लूँगा क्लास में, ठीक है। जो बच्चे लीव कर चुके हैं मैं उन्हें दोबारा क्लास पे नहीं लूँगा। उसकी वजह ये है कि बच्चे आप नाम चेंज करके आ जाते हैं, फिर आप एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। तो मुश्तबा फैसल, किसी का क्वेश्चन है आप आस्क कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके तो हम मॉसफेट की बात करते हैं। मॉसफेट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अनदर कैटेगरी ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी आपकी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, यानी ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी ये भी यूनिपोलर डिवाइस है। द मॉसफेट डिफर्स फ्रॉम द JFET इन दैट इट हैज नो PN जंक्शन स्ट्रक्चर। अब मॉसफेट में आपके पास PN जंक्शन था, इसके अंदर हमारे पास PN जंक्शन नहीं होता, ठीक है। इंस्टेड द गेट ऑफ द MOSFET इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल बाय अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। इसकी जगह हम क्या करते हैं, जो आपका गेट होता है JFET में हम गेट को P के साथ जोड़ते हैं, बट इन केस ऑफ MOSFET हम जो गेट है उसको हम आइसोलेट कर देते हैं चैनल से, एक लेयर हम उसके ऊपर लगाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ठीक है। द टू बेसिक टाइप्स ऑफ MOSFETs आर, हमारे पास दो तरह की जो टाइप्स हैं MOSFET की वो होती हैं। उसमें हमारे पास एक है डिप्लीशन MOSFET, उसे हम कहते हैं डी MOSFET, और दूसरी होती है इन्हांसमेंट MOSFET, ठीक है। ई MOSFET हम उसको कहते हैं। एक डी MOSFET होती है और एक द अदर वन इज ई MOSFET। डिप्लेशन MOSFET क्या होती है? Depletion MOSFET, one type of MOSFET is the depletion MOSFET, and figure 729 illustrate its basic structure। अब वहां पे देखें आपने, हमने FET में देखा है कि आपके पास ये सारा N चैनल है, तो एक P टाइप की हम दो लेयर्स यहाँ पे लगा देते हैं और इसको गेट के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, और गेट से हम इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से कि आपके पास एक ये N या P टाइप है। अब मैंने एक यहाँ पे N बनाया और एक यहाँ पे, ये N चैनल है, ये P टाइप है और ये P टाइप है। अब इसको मैं एक को ड्रेन कहता हूँ और एक को मैं सोर्स कहता हूँ, और यहाँ पे मैं एक गेट लगाता हूँ, ठीक है। और इस गेट को मैं यहाँ से आइसोलेट कर देता हूँ, किसके साथ? SiO2 के साथ, SiO2 के साथ। अब डी MOSFET में क्या होता है?